तो देखिए, ईरान पर लगातार हमले शुरू हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने बताया कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए। हमलों में ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जंगी जहाजों पर बिना किसी उकसावे के हमले करने के लिए जिम्मेदार थे। देखिए, अब कोई ना कोई बहाना ट्रंप बना रहे हैं और कल जिस तरह से खबर आई ईरान के अलग अलग हिस्सों से जहां पर तबाही देखने को मिली, वहां हमला किया गया, उसको लेकर अब अमेरिका कह रहा है कि हाँ, हमने हमला किया है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन की निगरानी करने वाले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन हमलों के बारे में जानकारी दी है। सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि 7 मई को जब अमेरिकी नेवी के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ओमान की खाड़ी की ओर जा रहे थे, तभी ईरानी सेना ने कई मिसाइलें, ड्रोन, छोटी नावें लॉन्च कर दी। अमेरिकी सेना ने बिना किसी उकसावे वाले हमलों को रोका और अपनी सुरक्षा में जवाबी कार्रवाई की है। तो इसको जस्टिफाई कर रहा अमेरिका, सेंट्रल कमांड इसे जस्टिफाई कर रहा है। सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने आने वाले खतरों को देखते हुए बीच में उसे रोक दिया और अमेरिका की किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन हमलों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी एक बार फिर से दे दी है, ये तनाव को ना बढ़ाएं और जल्द ही किसी समझौते पर सहमति अपनी जता दे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर उन्हें जल्दी से समझौता ईरान ने नहीं किया या फिर उस पर हस्ताक्षर नहीं किया तो भविष्य में हम उन्हें और भी जोरदार और हिंसक तरीके से खत्म कर देंगे। तो ये एक बार फिर से ट्रंप ने दोहराया है और कुछ हमले ईरान में भी हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि 3 विश्व स्तरीय डिस्ट्रॉयर अभी बहुत सफलतापूर्वक जो है वो हॉर्मुज के अंदर दाखिल हुए हैं और फिर वहां से बाहर भी निकल गए हैं। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। तीनों डिस्ट्रॉयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यानी हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि ईरान कह रहा है कि नुकसान तो हुआ है। इधर अमेरिका अपने दावे कर रहा है, ईरान अपने दावे कर रहा है। वो कई छोटी नावों के साथ तबाह हो गए हैं, ऐसा अमेरिका का कहना है ईरान को लेकर। और देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइलें दागी गई, उन्हें आसानी से मार गिराया गया और इसी तरह ड्रोन आए और हवा में ही उनको जलाकर राख कर दिया गया। ये बहुत ही खूबसूरती से समुद्र में जा गिरे, जैसे कोई तितली अपनी कब्र में गिरती है। बताइए आप, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो उदाहरण भी देते हैं ना, वो तो ऐसा लगता है कि फैंटेसी में जी रहे हैं और फैंटेसी में ही सब कुछ बातें करते हैं। अब वो ड्रोन की तुलना एक खूबसूरत तितली से कर रहे हैं और कहते हैं कि वो पानी में डुबकी मार दे रही है। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप की सीरियसनेस जो ईरान युद्ध को लेकर है। हालांकि अभी भी वहां पर जबरदस्त टेंशन देखने को मिल रहा है, लेकिन धमकी पर धमकी डोनाल्ड ट्रंप दिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, सीएनएन ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि सेंट्रल कमांड ने बंदर अब्बास और केशम समेत कई जगहों पर सैन्य हमले किए। सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा कि जब अमेरिकी विध्वंसक जहाज जो है वो आगे बढ़ रहा है और उसमें कई सारे विध्वंसक जहाज हैं, वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर रहे थे, तब ईरानी सेना ने कई मिसाइलें, ड्रोन और छोटी नावें लॉन्च की। अमेरिकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब देखिए, इस बीच ईरान का भी कहना है कि अगर आप हमला करेंगे तो हम आपसे बड़ा हमला करेंगे। पहले भी मैंने बताया कि जो हॉर्मुज है ना, उसको लेकर ईरान बिल्कुल सख्त है। उसका यही कहना है कि उसके लिए अगर अमेरिका से बातचीत करना है तो उसे हॉर्मुज को ही आगे रखना है, उस पर लगातार अपनी नाकेबंदी, मतलब वहां के रास्तों को बंद करना है, वरना निगोशिएशन नहीं हो पाएगा अमेरिका से। अमेरिका से तभी बातचीत हो सकती है जब हॉर्मुज को चोक किया जाएगा। लेकिन ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब बेहतर हो जाएगा और ईरान को बहुत जल्द मार गिराया जाएगा। और साथ ही ये भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि देखिए, आप बहुत जल्द हस्ताक्षर कर दीजिए, वरना जो हमले होंगे फिर उसकी जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं होगी। अब अमेरिका ने जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है उस पर 30 दिन की मोहलत दी है, लेकिन मोहलत के बावजूद भी इस वक्त
ट्रंप जो है वो प्रेशर देने का काम कर रहे हैं और अब तो कह रहे हैं कि हम पर हमला करेंगे तो फिर ईरान के अंदर भी धमाके होंगे, हमले होंगे। और ईरान में ये हमले और धमाके हुए हैं। हालांकि ईरानी सेना का कहना है, IRGC का कहना है कि देखिए अब जो वहां पर बहुत सारे ड्रोन दागे गए थे उनको इंटरसेप्ट भी किया गया है। हाँ, कुछ जगहों पर गिरे हैं, लेकिन देखिए टेंशन अब भी बरकरार है। हमलों की बात हो रही है, दबाव की राजनीति हो रही है, लेकिन हॉर्मुज चौक है, अमेरिका ने नाकेबंदी भी जबरदस्त कर रखी है। चलिए आगे भी तमाम अपडेट्स लेकर मैं आती रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।